हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज जून 2023 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आप सभी के सामने मैथ से सॉल्यूशंस लेकर के आया हूँ, जो मैं अभी जस्ट वन बाय वन आपके सामने करने वाला हूँ। इस वीडियो में मेनली मैं आपको पार्ट वाइज सॉल्व करते जाऊँगा। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन और पार्ट बी में 10 क्वेश्चन। आज का पेपर एक्चुअली में बहुत ही डिफरेंट टाइप का पेपर आया हुआ है, बहुत से स्टूडेंट्स ने नहीं किया होगा, बट स्टिल ये सब डिस्कस हम बाद में करेंगे। जैसे हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज दैट before a soccer game between North and South, there are 5 predictions. There won't be a draw, North will score against South, North will win, North won't lose, 3 goals were made in total. After the match, it turned out that exactly 3 of these predictions turned out to be true. What was the final score? So बच्चों, ये जो सॉकर गेम हुआ नॉर्थ और साउथ के बीच में हुआ, किसके बीच में हुआ है? ये नॉर्थ और साउथ के बीच में। सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। या नॉर्थ और साउथ, इसमें 5 प्रेडिक्शंस हुए, हमें फाइनल स्कोर बताना है। तो मैं ये लेके चलता हूँ कि जो ई वाला है 3 गोल्स वर मेड इन टोटल, इसे हम कंसिडर करते हैं पहला प्रेडिक्शन, बिकॉज हमें स्कोर फाइंड करना है। तो जब टोटल 3 गोल्स हुए हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं? तो पॉसिबिलिटीज़ ये हो सकती हैं 1-0, यस, 2-0 या 3-0 या 2-1, ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। या फिर ऐसा हो सकता है ड्रॉ हो सकता है, बट जो कि हम पॉसिबिलिटी ले चलें 3 गोल्स टोटल हुए हैं तो ड्रॉ कंडीशन नहीं बनती, या तो 2-1 होगा, या तो 1-2 होगा, या फिर 3-0 हो जाएगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन रही हैं। अब कंडीशन ये आता है कि हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ और लेनी है, जो 2 प्रेडिक्शंस और राइट है हमारे। तो अब प्रेडिक्शंस पढ़ते हैं। देयर वॉन्ट बी ड्रॉ, अगर हम ड्रॉ वाला कंडीशन लेते हैं कि यहाँ ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो येस यहाँ पे कोई कंडीशन ड्रॉ नहीं हो रहा है तो हम इसे ले सकते हैं। एंड थर्ड कंडीशन जो हमें पॉइंट करता है, नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, नॉर्थ विल विन, नॉर्थ वॉन्ट लूज। इट मीन्स कि नॉर्थ को फेवर किया जा रहा है कि नॉर्थ ही जीतेगा इन तीनों कंडीशन में। तो मैं अगर तीनों कंडीशन लेके चलता हूँ नॉर्थ अगेंस्ट साउथ वाला, तो इट मीन्स कि नॉर्थ ने स्कोर किया, साउथ ने स्कोर नहीं किया। तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है? 1-0 या 2-0 या 3-0। अगर ये कंडीशन आता है कि टोटल 3 गोल्स बने हैं, तो इट मीन्स आई कैन से कि 3-0 पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पहले प्रेडिक्शन से, जो कि हमारा नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ में 3-0 हो जाएगा और 3 गोल्स वर मेड। इन दोनों प्रेडिक्शन को अगर देखता हूं तो मैं 3-0 को मार्क करता हूं कि हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैं ये पॉसिबिलिटी कंसिडर नहीं करता हूं 3 गोल्स वर मेड, तो 2-0 भी एग्जिस्ट करता है और 1-0 भी एग्जिस्ट करता है। अब मैं बात करूँ ये जो साउथ है इसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि इसने एटलीस्ट 1 गोल अगर किया हुआ है और 2 गोल्स नॉर्थ ने किया है, तब भी यहाँ नॉर्थ जीत रहा है। बट यहाँ कंडीशन जो एक फेल हो रही है हमारी कि नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट साउथ, यहाँ साउथ भी 1 गोल नॉर्थ के एग्जिस्ट कर रहा है, मीन्स उसने गोल किया हुआ है। सो इस प्रेडिक्शन को छोड़ करके नॉर्थ विल विन, नॉर्थ वॉन्ट लूज, देयर वॉन्ट बी ड्रॉ और 3 गोल्स वर मेड, ये चारों कंडीशन यहाँ वैलिड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको फाइनल स्कोर पता करना है और आपका ये जो प्रेडिक्शंस है इसके अकॉर्डिंग जज करना है, तो आपकी ये 3-4 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, आप इसको जस्ट शो कर दोगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ओके, 1-0, 2-0, 3-0। बट आप प्रेडिक्शंस भी आप वो करोगे कौन से प्रेडिक्शंस यहाँ ओकर कर रहे हैं। यहाँ पहला ई प्रेडिक्शन हो रहा है आपका, यहाँ पे ए, बी और आपका सी और डी, और 5 पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। बट 5वां पॉसिबिलिटी क्या बोल रहा है कि 3 गोल्स वर मेड, तो इसमें आप ई हटा दो, बाकी इसमें आप ये 5 पॉसिबिलिटी डाल सकते हो। सेकंड वाले में भी ये 4 पॉसिबिलिटी आप डाल सकते हो, सेकंड वाले में भी। और इस कंडीशन में आपका जो सेकंड पॉसिबिलिटी है नॉर्थ विल स्कोर अगेंस्ट, वो पॉसिबिलिटी हट जाएगी प्रेडिक्शन, और आपका ए, सी, डी और ई एग्री कर सकते हैं। ओके, तो मैं 4 पॉसिबिलिटी लेके चल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 3 पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, तो आप कोई भी यहाँ ले सकते हो और ऐसे शो करोगे तो आपके मार्क्स आप गेन कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 सेज दैट, लेट अस सी, ओ सॉरी, या फाइंड द नेचुरल नंबर xy satisfying that equation x square minus y square is equal to 1. Okay, for this question we can see that x square minus y square is equal to 1 आ रहा है। तो हमने पढ़ा हुआ एक फॉर्मूला आइडेंटिटी चैप्टर नंबर 6 में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के चैप्टर में, दैट x plus y and x minus y
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, ओके, इट सेज दैट 11. इट ऑल्सो शोज दैट x प्लस वाई के साथ कोई मल्टीपल होगा जो कि x माइनस वाई होगा और इसकी जो वैल्यू आएगी 11 आएगी. इट मीन्स 11 के दो फैक्टर्स हैं. 11 के क्या हैं? दो फैक्टर्स हैं, दैट इज, और 11 क्या है हमारा? प्राइम नंबर है. सो आई कैन से 11 के फैक्टर्स या तो 11 एंड 1 ही होंगे. तो ऐड करने पे 11 आ रहा होगा और सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ रहा होगा. तो आप चाहो तो इक्वेशन से कर लो या तो फिर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा लो. ये 11 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, आप सॉल्व कर लो. 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर आप ऐड कर रहे हो तो 12, x इक्वल टू 6 आ जाएगा और y इक्वल टू 5 आ जाएगा. ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट लिस्ट ऑल द डिवाइजेस ऑफ n वेयर n इज इक्वल टू 13 स्क्वायर एंड into 29. Okay, let's solve this question. List all the divisors of n where n is equal to 13 square into 29. इसके डिवाइजर्स फाइंड करने हैं आपको और आई कैन से फैक्टर्स. सो 13 स्क्वायर. सो जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन लाइक दिस. या 13 स्क्वायर इट मीन्स 13 इंटू 13 इंटू 29. तो बेटा जी फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहले 1 फैक्टर होगा, फिर 13 फैक्टर होगा, फिर 29 फैक्टर होगा, फिर 13 इंटू 29 फैक्टर होगा और फिर एक और फैक्टर आएगा. क्या आएगा? 13 इंटू 13 इंटू 29 फैक्टर आएगा. आप इतना तो कर ही सकते हो बच्चों. ओके, सो दिस आर दी पॉसिबिलिटीज और यही सारे डिवाइजेस हो जाएंगे आपके. 3 to 5 डिवाइजेस हो जाएंगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग बच्चों. Question number 4 says that, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हम लोग. Find the least one solution of the following cryptogram which were distinct letter encodes a distinct digits I, he कितने टाइम्स है? ये 8 टाइम्स है बच्चों. इक्वल टू यूएस दिया हुआ है. तो 8 टाइम्स अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई करते हो 2 डिजिट नंबर, अगर मैं 10 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ क्या आएगा? 10 इंटू, जस्ट करके देख लेते हैं, 10 इंटू 8 80 आ रहा है. यस, बट बच्चों अगर मैं इसको h कंसिडर करूँ, इसको e कंसिडर करूँ, तो यहाँ पे h और प्लस, हाँ एक और चीज़ आपको i भी कंसिडर करना है. तो i भी अगर मैं कुछ भी कंसिडर कर सकता हूँ, अगर मान लो 3 कंसिडर कर लेता हूँ i अगर, क्योंकि 1 डिजिट है वो, तो 83 आएगा. सो इट मीन्स h यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 8 नहीं हो सकता. तो ये तो हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं. अगर मैं 12 कंसिडर करूँ या 11 कंसिडर करूँ, 11 करूँगा तो आपका एच ई लेके चलते हैं सबसे पहले. तो बेटा जी अगर एच ई में 1 0 नहीं ले सकता हूँ और 1 1 लेके देखता हूँ अगर मैं, तो 1 1 हो नहीं सकता बिकॉज एच और ई डिफरेंट हैं. तो इनके डिस्टिंक्ट डिजिट्स हैं. डिस्टिंक्ट डिजिट मीन्स कोई रिपीटिशन नहीं है, सब अलग अलग डिजिट्स हैं. तो यहाँ पे 1 और 2 लेके चलता हूँ मैं. सॉरी ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे. तो ये 1 और 2 ले लिया मैंने. तो बेटा जी 1 और 2 जब आ रहे हैं ये, तो आपके 12 इंटू 8 टाइम्स पहले कर लेते हैं हम. क्या करेंगे? 12 इंटू 8 टाइम्स क्या आ रहा है हमारा? ये 96 आ रहा है बेटा जी. क्या आ रहा है हमारा? ये 96 आ रहा है. अभी जो 96 आ रहा है बेटा जी, ये 12 इंटू 8 96 आ गया. अब इसमें i ऐड करेंगे हम लोग. i की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, +2 ले लो अगर आप, क्योंकि आप 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते हो. आप या तो 0 कंसिडर कर सकते हो, 1 2 3 4, पर आप यहाँ पे 4 नहीं ले सकते बिकॉज 100 हो जाएगा और यहाँ पे यूएस जो है 2 डिजिट्स का है. तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ 3. 96 + 3 क्या हो जाएगा हमारा? आई कैन से 99. ओके, दोनों सेम नंबर नहीं हो सकते हैं. सो 96 + 4 लेके चलता हूँ अगर मैं, तो 100, ये भी नहीं हो सकता. 96 + 2 लेके चलते हैं हम लोग, सॉरी +2 है, तो 98 आ रहा है यहाँ पे. क्या आ रहा है बच्चों? 98. तो अब हम थोड़ा सोच के चलते हैं कि अगर मैंने HE 1 2 लिया और I जो मैंने लिया और 2 लिया अगर, तो आप ये सोचो कि I अगर 2 है और E भी अगर 2 है तो सेम हो जाएंगे. तो I और E 2 नहीं हो सकते हैं. सो इसको भी क्रॉस कर रहा हूँ मैं, क्योंकि I की वैल्यू क्या है यहाँ पे? I की वैल्यू मैंने कंसिडर कर ली, ये I है. ऊपर जो ये आ रहा है ये I है. ओके,
और ये 8 टाइम्स ऑफ 1 और 2 है, 1 और 2 है, 8 टाइम्स ऑफ 1 और 2 है। ओके, तो i यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। अब i की वैल्यू लेके चलता हूँ 96 इंटू 1 लेके चलता हूँ, तो 1 भी नहीं आ सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि h की वैल्यू 1 है, तब सीधे 0 ही लेके चलता हूँ मैं, 96 प्लस 0 लेके चलता हूँ, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 96 ही आएगा। तो अब ध्यान से देखते हैं हम लोग, इफ़ आई कंसिडर i इज इक्वल टू, जस्ट सी एवरीवन, i इज इक्वल टू क्या है हमारा 0 है, तो 0 प्लस और हमारा जो HE है, HE हमारा कितना है 12 है, तो 12 इंटू 8 यानी 96, तो टोटल हमारा i प्लस HE क्या आ रहा है हमारा 96 ही आ रहा है। ओके, जो कि एग्जिस्ट कर सकता है, बिकॉज u की वैल्यू हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं। i की वैल्यू 0, h की वैल्यू 1, e की वैल्यू 2, 9 और 6 क्या हो गए, 9 हो गया u और 6 हो गया s। ओके, ये ऑल वैल्यूज़ मैंने यहाँ पे मार्क कर दिए, आप देख सकते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है, ये चेंज कर देते हैं। या नेक्स्ट, फाइंड एट लीस्ट 2 पेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x क्यूब इक्वल टू y पावर 4। इसमें आपको सही से नहीं दिख रहा हो, मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्लियर। बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ स्टेप तक जाएंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 2x क्यूब इक्वल टू y की पावर 4, इस क्वेश्चन को दिया हुआ है, इसमें हम कंडीशंस पुट करेंगे जिससे हम इसको सॉल्व कर सकें। ये क्वेश्चन एक्चुअली आप लोग के लेवल का तो है नहीं, बट आरएमसी में पूछा हुआ तो हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। सो x क्यूब बाई y की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इस 2 को उधर ले आया और इस y को उधर ले गया। क्यों कर रहा हूँ मैं, कंडीशन आपको शो करूँगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं इसको, मैं अभी, हाँ ये रहा क्वेश्चन, x क्यूब और इसको y के क्यूब में कन्वर्ट कर लूँ अगर, y क्यूब इंटू वाई की पावर 1 इक्वल टू 1/2, y को उधर ले जाओ बच्चों, तो ये x बाई वाई का होल क्यूब हो जाएगा और ये 1y/2 हो जाएगा। ये कंडीशन क्यों कर रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा अच्छे से अभी। तो करते हैं, x बाई वाई का होल क्यूब है, जो कैसे करेंगे सॉल्व, या तो x बाई वाई इज इक्वल टू, ये कंडीशन पुट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखो आप सभी को ही। अब क्यूब उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूब रूट बन जाएगा, यानी यहाँ पे क्यूब रूट का साइन लग जाएगा और ये y/2 बन जाएगा। अब बच्चों अब हमें क्या लेना है, अब हमें y को बाहर निकालना है, हमें y ऐसे नंबर लेने हैं जो कि हम डबल करें जिसका, और बाहर उसका क्यूब रूट निकल के आ जाए। तो पहले हम क्यूब रूट के कुछ लिख लेते हैं। 1 से क्यूब रूट हमारे जो आते हैं, 1 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 1, आप सभी को लर्न करने दिया जाता है, क्या हो जाता है 8। 3 का क्यूब क्या होता है 27। 4 का क्यूब क्या होता है बच्चों 64। 5 का क्यूब 125, और फर्दर ऑन जितना आपको आता है आप चाहो तो लिखो, अदरवाइज आप नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट्स वाई मैं इतना नोट डाउन कर रहा हूँ। ओके, तो फर्दर मैं कैसे सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, पहले थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है ये। जस्ट वेट, चलो बच्चों जल्दी करते हैं इसको। तो वो सारा छोटा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं इसको। या तो दिस क्वेश्चन आप ये कर सकते हो कि जो कैटेगरी आपके पास रूल आई हुई है 1 क्यूब इज टू 1, तो अगर मैं क्यूब रूट निकालना है मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो y इक्वल टू 1 इंटू 2 अगर लेके चलूँ मैं, क्या लेके चलना है मुझे 1 इंटू 2 लेके चलूँ अगर, अब बड़ा ही रखने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 इंटू 2 लेके चलो तो क्या आएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 8 इंटू 2 लेके चलो 16 आ जाएगा।
ये एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप करोगे तो और बहुत इजीली आपको आ जाएगा। कैसे, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं y की वैल्यू यहाँ 1 रखूँगा तो ये सॉल्व तो होगा नहीं। अगर y की वैल्यू 2 रख दूँ तो क्या होगा, ध्यान से देखना आप। अगर y की वैल्यू 2 रखता हूँ, अगर मैं लेट y इक्वल टू 2, ये मैंने लेट किया हुआ है, ठीक है, x इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 1 आ जाएगा। और 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 1 इंटू 2 हो जाएगी। यानी कि एक पेयर हमारा क्या आ गया, 2 आ गया आंसर। एक का क्या आ गया हमारा आंसर, 2 आ गया। अब दूसरे की बात करूं अगर मैं, तो अगर मैं y की वैल्यू इसके बाद लेके चलता हूं कि 2 का क्यूब क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 टू 16 कर दूं तो y की वैल्यू अगर मैं 16 रख दूं तो y इक्वल टू अगर 16 रखूं तो करते हैं बच्चों। मैं 2 मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज बेटा जी क्योंकि मुझे अगर क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ मैं मल्टीप्लाई करके चल रहा हूँ। अदरवाइज मैं डायरेक्टली क्या करता, 1 रखता, 8 रखता और इजीली हमारे x की वैल्यू आते चली जाती। पर यहाँ पे मुझे क्यों करना पड़ा, बिकॉज यहाँ पे हमारा 2 यहाँ पे आ रहा है। तो चलिए आगे करते हैं सॉल्व इसको। और y इक्वल 16 रखा तो x/16 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ कितना आ गया मेरा 16/2 सही है। तो ये 8 आया। आपको भी पता है 8 किसका होता है बेटा जी, 8 आपका 2 का होता है, यानी कि आंसर आएगा 2 यहाँ पे। तो इसको फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप देखिए, जस्ट वेट, थोड़ा स्मॉल कर दो। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, इस साइड में कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमें स्पेस मिल जाएगा करने के लिए। और या चलिए, तो ये 2 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, देखो ध्यान से, x इक्वल टू 16 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 32। यानी कि दो पॉसिबिलिटीज क्या आ रही, एक तो 2 वैल्यू आ गई हमारी, एक 32 और 16 आ गई। और अगर हमें और भी चाहिए तो आप 27 टू 2 करके देख लो एक बार और, तो आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, 54 आ जाएगी। तो अगर मैं y इक्वल टू 54 लेके चलता हूँ तो भी आप सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। यस, ट्राई करो आप। x/54 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 54/2 और यहाँ 3, तो ये 227 जा होगा बेटा। और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू 54 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 4 3 12, 5 15 16, 162 आ जाएगी आंसर। तो एक और पॉसिबिलिटी आ जाएगी आपकी 162 इंटू, और y की वैल्यू क्या दी हुई है 54। तो बच्चों अगर आप इस 1 के क्यूब से लेके चलते हो और आप नीचे मल्टीप्लाई करते चलते हो तो आपका जितना भी y की वैल्यू पुट करते जाओगे इस इक्वेशन में, अगर आप इस इक्वेशन तक पहुंच जा रहे हो तो आप समझ जाओ कि आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस इक्वेशन तक पहुंच जा रहे हो तो आप जितनी x की वैल्यू चाहोगे, जितनी y की वैल्यू चाहोगे वो मिल जाएगा। ओके, आपको हो सकता है ऐसा आंसर कहीं और ना मिले, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर देखें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें जिन्होंने आरएससी का पेपर दिया हुआ है। ओके बच्चे, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 सेज दैट द ईयर 2009 हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, नो मैटर हाउ वन रीअरेंजेस द डिजिट वन कैन आउट एन स्मॉलर डिजिट 4 डिजिट, वी डोंट अलाउ नंबर स्टार्ट विद 0। इसका मतलब ये है कि आप 009 तो पहले नहीं लिख सकते हो। क्या नहीं लिख सकते हो, 009, तो ब्लू से करते हैं, या आप 009 तो नहीं कर सकते हो ना, तो आप 0092 या फिर 0029 तो नहीं लिख सकते हो। हम क्या लिख सकते हैं, 209 को अरेंज करेंगे भी तो किस में करेंगे, 9002 में करेंगे। तो आपको ये दिख रही वैल्यू बड़ी है, यस और नो। तो अब बात करेंगे हम कि यानी कि हमारे पास जो नंबर होना चाहिए बड़ा होना चाहिए। अगर मैं 2009 के बाद 2010 की बात करूँ तो बेटा जी आप यहाँ देख सकते हो 1 आ रहा है। अगर 1 आ गया इट मीन्स 1002 भी हो सकता है, ये 1020 भी हो सकता है। अगर 1 आ गया इट मीन्स कि आप 2010 से बड़ी वैल्यू तो क्रिएट नहीं कर सकते 4 डिजिट की। तो आप चले जाओ सीधे 2019 के बाद 2020 में चले जाओ। तो 2020 में जब हम आ जाएंगे तो आप इससे एक पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाएगी जिससे नंबर छोटा हो जाएगा 2002। तो इट मीन्स हम इसको भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं 2020 को। अब 2021 को हम नहीं लिख सकते हैं।
आपको पता है 2021 क्यों नहीं ले सकते हम, बिकॉज 2021 में क्या केस होता है बेटा जी, 2021 में फिर 1 आ जाएगा, तो 1 आगे आकर के फिर छोटा नंबर कर देगा, तो लास्ट हमारा जो आंसर आता है 2022 आता है। यस 2022 अगर अरेंज किया भी जाएगा तो आपका 2220 आएगा, या तो 220 आएगा, 2220, यस 2202 आएगा, या फिर 0222 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट नंबर हमने अलाउ नहीं करने देगा। तो 2022 से ये 2220 और 2202 बड़ा ही होगा, सो हमारा आंसर यही कंसिडर किया जाएगा। ओके बच्चों, सिंपल सी बात है कि अगर 4 डिजिट में 1 आ गया तो 1 आगे आएगा तो वो छोटा कर देगा, तो 1 छोटा लाना नहीं है, हमें 2 ही लाना है। तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2022 ही होगा, उसके बाद ही कोई और नंबर होंगे, हमें एक ही बताना है, तो मैंने 2022 बता दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 बेटा ये तो पूरा 100% रीजनिंग का क्वेश्चन है, इस मैथ्स का पेपर है, रीजनिंग का थोड़ा कंफ्यूजन है, पर आया तो मैथ्स के अंदर में ही है, तो करते हैं सॉल्व। चलिए, ताओ सेड आओ आ, सो एलियन बेटा जी सिंपल सी बात, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ट्रिकी क्या है, ट्रिक है ही नहीं इसमें। अगर मंडे है, अगर वो अर्थ मंडे को आता है तो बोलता है आ, अगर ट्यूसडे को आता है तो बोलता है ए आए, आए बोलता है, ओके। और अगर वेडनेसडे को आता है तो क्या बोलता है वो, आया। और अगर सिंपल समझने को ना, ए वाई दिया हुआ है और नीचे ए वाई आप नोट करोगे, फिर उसका ए वाई का जस्ट उल्टा कर दिया हुआ है, वाई ए कर दिया हुआ। सेम है थर्सडे की बात करूँ अगर मैं थर्सडे की, तो थर्सडे में पहले आप ए आया को नोट करो, फिर इसके बाद वाई ए वाई को वाई ए कर दो, और फिर वाई ए को ए वाई कर दो। ओके, अब बात करता हूँ फ्राइडे की। देखो बेटा जी ऐसे ही करना पड़ेगा, इस बार का पेपर ऐसे ही आया हुआ है। तो नेक्स्ट ए वाई वाई ए वाई, ठीक है। और अब इसमें जो है, अब आप सेम उल्टा करते चलो, ए वाई को लिखोगे वाई ए, फिर वाई ए को लिखोगे ए वाई, फिर इस वाई ए को लिखोगे ए वाई, और फिर इस ए वाई को लिखोगे वाई ए। अब बेटा जी सेम एज इट इज सैटरडे के लिए क्या करोगे आप, सैटरडे के लिए ये पूरा नोट डाउन करोगे, इस पूरे को नोट डाउन करोगे आप दोबारा, और फिर इसके बाद का आप ए वाई को वाई ए कर देना, वाई ए को ए वाई कर देना, और वाई ए को ए वाई को वाई ए। समझ तो रहे हो आप लोग, या फिर मैं ही बोले जा रहा हूँ। चलिए करते हैं आगे, चलो लिख ही देता हूँ आपके लिए मैं, ए वाई वाई ए वाई ए वाई वाई ए वाई ए वाई ए। सो अब इसी की बात का कंटिन्यूशन नीचे लिख दे रहा हूँ मैं सीधे, कि किसी को जस्ट ऊपर नीचे करके लिखना है। तो वाई ए वाई वाई ए और ए वाई ए और ए वाई। बेटा ये कंटिन्यूशन में लिखना है, ऐसा नहीं कि आप अलग अलग लिखो, कंटिन्यूशन में लिखना सैटरडे का, ठीक है। ये पैटर्न बनेगा, थोड़ा अजीब है बट यही सॉल्यूशन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। एवरी 7th मैथमेटिशियन इज अ फिलोसोफर एंड एवरी 9th फिलोसोफर इज ऑल्सो मैथमेटिशियन, ऑल्सो देयर आर मोर फिलोसोफर्स और मोर मैथमेटिशियन। इसमें ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा जी कि जो हर 7 मैथमेटिशियन में एक फिलोसोफर है, यानी कि मान लो 6 मैथमेटिशियन हैं, सॉरी यहाँ पे कहाँ नोट करना है, यहाँ पे वापस हेड में आ जाते हैं। 6 मैथमेटिशियन MATH प्लस 1 कॉम्बो वाला है, कॉम्बो, और यू कैन से जो मैथमेटिशियन भी और फिलोसोफर भी है। और एंड एवरी 9th फिलोसोफर इज अ मैथमेटिशियन, इट मीन्स कि 9 फिलोसोफर में से एक मैथमेटिशियन है, यानी कि 8 फिलोसोफर हो गए, फिलो लिख दिया मैंने इसके लिए, और उसका एक उसमें भी एक कॉम्बो है, कंबाइंड है मीन्स, ओके। तो आई कैन सी दैट ये रेशियो आपको देख सकते हो 6:8 का है।
अगर यहाँ पे 12 मैथमेटिशियन होंगे तो फिलोसफर कितने होंगे? सिर्फ फिलोसफर की बात, मैं मैथमेटिशियन और फिलोसफर अलग अलग बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन की नहीं, कॉम्बिनेशन अपना अलग अलग है। ओके बेटा जी, तो यहाँ पे 16 फिलोसफर होंगे। सेम एज इट इज, अगर आप यहाँ पे 18 मैथमेटिशियन हो गए तो 24 फिलोसफर हो जाएंगे। इट मीन्स फिलोसफर विल बी ऑलवेज मोर देन मैथमेटिशियन। हमें बस यही बताना था। तो आप चाहो 2 एग्जाम्पल से ही आप नोट कर सकते हो और शो कर सकते हो कि यस ये रेशियो मेंटेन हो रहा है, दैट्स व्हाई फिलोसफर इज मोर देन P इज मोर देन मैथमेटिशियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। Three diggers that can dig a pit 3 in 3 hours। तो बेटा जी ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। आपको ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत सारे अजीबो आए हुए हैं इसमें, तो आप डायरेक्टली इसमें फॉर्मूला पुट करना। मैन, यस, मैन टाइम एंड वर्क वाला फॉर्मूला पुट कर देना आप। सो M1 इंटू T1 बाई वर्क 1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 बाई W2। ओके, इस फॉर्मूले को कैसे करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखो आप लोग। M1 क्या है? M1 3 डिगर है। मैन कितने हैं? 3 डिगर्स हो गए। टाइम क्या मिल रहा है उनको? 3 आवर्स मिल रहा है। और वर्क क्या है? 3 पिट्स हैं उनके लिए वर्क। इज इक्वल टू M2 क्या है बेटा जी? 6 डिगर्स हैं। टाइम क्या मिल रहा है? 5 आवर्स मिल रहा है। और पिट्स कितने हैं, कितना वर्क है उनका, वो मुझे पता नहीं। सो लेट इट x, क्या मैंने अज्यूम कर लिया? x, कट कर दिया 3 3, और यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3x इक्वल टू 30, x इक्वल टू 10। तो बच्चों कितना आ गया आंसर मेरा? 10 आ गया। तो कितने पिट्स हो गए यहाँ पे? 10 पिट्स वो डिग कर देंगे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 सेज दैट, व्हाट डज इट से? फर्स्ट लेट अस कंसिडर इक्वेशन 2/7। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप डायरेक्टली एलसीएम निकालोगे तो आपको बहुत हार्ड पड़ेगा ये क्वेश्चन, तो इसमें कुछ चीज़ें हम कॉमन लेंगे तब सॉल्व करेंगे जिससे हमें इजीली आ जाए। 2/73 दिया हुआ है इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/219 प्लस 1/292 प्लस 1/x। सो बच्चों 1/x इक्वल टू डायरेक्टली 2/73 माइनस 1/60 माइनस, क्योंकि मैं क्या किया, 1/x को रख लिया, बाकी जो है 1/60 को सब उधर ट्रांसफ़र कर दिया। अब 219 आप देख सकते हो, पहले रिलेशन सर्च करो कि अगर मुझे एलसीएम लेना है लास्ट में इनको ऐड करने के लिए तो 219 का क्या रिलेशन हो सकता है। तो आप 219 अगर आप देखोगे तो 1/73 3 आपका 219 आता है, और माइनस 1/292 क्या आएगा? तो 73 4 आएगा। तो रिलेशन मिल गया आपको। अब हम इसी से सॉल्व कर लेंगे आंसर को अपने। ओके, सो 1/x इज इक्वल टू, अब कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम सीधे ले लो इसमें। 1/x इज इक्वल टू, अब एलसीएम क्या आएगा? मेनली एलसीएम आपको आएगा 73 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो 73 इंटू 60 सॉल्व करोगे जब आप 4 तो क्या आएगा? 0 8 43 4380 आ जाएगा। तो 4380 हमने ले लिया, ये आ गया 73 6 जा, तो ये 6 जा 62 जा 120 आएगा यहाँ बेटा जी, 120 आ गया। माइनस 60 73 जा, तो 73 आ गया। माइनस 73 कितना होता है? ये 73 60 जा, और ये 3 भी है साथ में, तो ये 20 आएगा। 60 हाँ 20 माइनस 15, क्योंकि 73 60 जा होगा और 60/4 क्या होगा? 15 आएगा। तो हमारा ये आ जाएगा एग्जैक्टली। आप कर लो सॉल्व इसको। 100 माइनस 20 27, 27 में से 100 माइनस 73 27, 27 माइनस 15 कितना था? 12। सो 12/4380 आता है हमारा, जो कि वैल्यू है 1/x की। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? x इक्वल टू 4380/12। सो 12 को डिवाइड करोगे आप इससे तो कितना आंसर आ रहा हमारा? 12 3 जा 36, ये 6 और ये 5 या। सो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए अभी इंस्टेंट, और इसका आंसर 365 आ रहा है। आप इसे देखो, जो भी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं आप मुझे बताओ।
आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके, आप कमेंट में मुझे बताइए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अभी मैंने 10 क्वेश्चंस किए हुए हैं, 10 क्वेश्चंस और हैं, 11 to 20 क्वेश्चंस एंड 20 to 30 क्वेश्चंस। मैं आपको अभी जस्ट नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें आपको ये सारे 11 to 20 मिल जाएंगे। मैंने इतने शॉर्ट में आपको इसलिए बताया हुआ है क्योंकि आप जिस तरीके से समझ सकते हो, लाइव आकर के मैं 2 घंटे क्लास लेकर के आपको समझा सकता हूँ, बट कंडीशन इज़ दैट कि मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा है कि आपको 100% राइट आंसर मिले और आपको शॉर्ट ट्रिक के ज़रिए मिले जिससे आप इजीली समझ सकें और कर सकें। टाइम वेस्टेज ज़्यादा ना हो, तो इसलिए आप जल्दी से देखो और मोर एंड मोर स्टूडेंट्स को शेयर करो जो भी आने से एग्ज़ाम दे करके आए हैं बच्चों। और मैं 11-20 आपको अपलोड करता हूँ, फिर आप पार्ट 2 जो है आपको कल मिलेगा, पार्ट बी का सॉल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी करिए और जितने हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के लिए और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ओके, बाय बाय, दिस इज राकेश फ्रॉम ड्रोन एकेडमी।